हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टू ब्रदर्स मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत जंगल के प्राचीन खंडहरों से शुरू होती है, जहां पर नर मादा बाघ वाघिन का एक कपल दिखाया जाता है। कुछ समय बाद वाघिन दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बाघ और वाघिन अपने दोनों बच्चों को झरने के किनारे खेलने के लिए ले जाते हैं। तभी उन्हें कुछ शिकारियों की आवाजें सुनाई देती हैं। उनमें से एक शिकारी, जिसका नाम मैकोरी होता है, मूर्तियों की तलाश करना शुरू कर देता है। नर बाघ यह सब कुछ देख रहा होता है। उन शिकारियों के पास एक डॉग भी होता है, जिसे बाघ के होने की स्मेल महसूस होती है और वो भौंकने लगता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कोई बाघ जरूर है। बाघिन को खतरा महसूस होता है और वो अपने एक बच्चे, जिसके पैर में चोट लगी होती है, उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और दूसरा बच्चा वहीं पर फंस जाता है। और जैसे ही शिकारी उसके बच्चे को निशाना बनाता है तो बाघ उन पर हमला बोल देता है। तभी वहां पर खड़ा हुआ मैकोरी नाम का शिकारी उस पर गोली चला देता है, जिससे बाघ वहीं पर मर जाता है। मैकोरी बेबी बाघ को देख लेता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद वह सभी गांव में पहुंच जाते हैं। उसी दौरान वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाते हैं और वे जंगल से चुराई हुई मूर्तियों को देखकर मैकोरी को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। गांव का सरपंच सर्कस के कुछ लोगों को बुलाता है बेबी बाघ को बेचने के लिए। वह लोग बेबी बाघ को लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उसकी माँ बाघिन झाड़ियों में छुपी हुई होती है। वो उस गाड़ी का पीछा करती हुई दिखाई जाती है और वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो उसे बचाने में नाकाम रहती है। पर दूसरी तरफ बेबी बाघ सर्कस में पहुंच जाता है। सर्कस के कर्मचारी उसे कुमाल नाम देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बाघिन एक गड्ढे में फंस जाती है। अगले दिन वहां का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आता है। वाघिन को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। वाघिन अपने बच्चे को ले जाकर पत्थरों की छोटी सी गुफा में छुपा देती है। इधर राजा वाघिन का शिकार करने के लिए उस पर गोली चलाता है, जिस वजह से वह बेहोश होकर गिर जाती है। और जब राजा उसके पास जाता है तो वह उठकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि गोली उसके कान के ऊपर लगी थी। ऑफिसर का बेटा राहुल और उसका डॉग उस गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां पर बेबी बाघ छुपा हुआ होता है। राहुल उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। इधर संगा डॉग से बचने के लिए भागता है। डॉग उसे वहां ढूंढ लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। संगा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है। तभी वहां पर दौड़ती हुई ऑफिसर की पत्नी आ जाती है। वो उसे अपने घर से बाहर निकालती है। राहुल अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती और उसे पैलेस में भेज देती है। वहां पर संगा को बड़ी सी केज में बंद कर दिया जाता है। आगे सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। संगा और कुमाल बड़े हो जाते हैं। राजा कुमाल और संगा के बीच फाइट करवाना चाहता था। उधर कुश्ती के मैदान में लोग जमा होने लगते हैं। कुमाल मैदान में पहुंचता है और वो दोनों भाई आमने सामने होते हैं। दोनों भाइयों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उन्हें अपने बचपन की बातें याद आती हैं और वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, जैसे वे बचपन में खेला करते थे। राजा के सैनिक उन्हें लड़ने के लिए उकसाते हैं। तभी सर्कस का एक कर्मचारी कुमाल को डंडे से मारता है। यह देखकर संगा को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी का हाथ अपने मुंह में दबा लेता है। संगा और कुमाल मैदान से बाहर निकल जाते हैं और तभी वहां पर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। उधर संगा और कुमाल जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं कि मैकोरी शिकारियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है। वह शिकारियों को जंगल में आग लगाने के लिए कहता है। दोनों भाई आग के बीच में फंस जाते हैं। तभी कुमाल आग की तरफ बढ़ता है और उसे सर्कस की बातें याद आती हैं, जब उसे आग के गोले के बीच से कूदने के लिए कहा जाता था। कुमाल आग से बाहर कूद जाता है। संगा उसे देखता रहता है और अपने भाई को आवाज देता है। कुमार अपने भाई को कूदने के लिए कहता है, पर संगा को आग से डर लगता है और वो आग से बाहर नहीं कूद पाता। कुमाल फिर से अपने भाई के पास वापस आता है और उसे प्यार करता है। वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। कुमाल एक बार फिर से आग से बाहर कूदता है। इस बार संगा भी अपने भाई के साथ कूद जाता है। इधर राहुल अपने दोस्त संगा को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाता है। राहुल उससे बात करता है और कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और यहाँ पर कभी भी वापस मत आना। दूसरी तरफ मैकोरी संगा पर निशाना लगा रहा होता है कि तभी वहां पर कुमाल आ जाता है और उसे आवाज देता है। राहुल और मैकोरी दोनों भाइयों को जाते हुए देखते हैं। संगा और कुमाल अपनी माँ को ढूंढते हुए आवाज देते हैं और तभी हमें
उसी खंडहर से बाघिन आती हुई दिखाई जाती है। वो अपने दोनों बच्चों के पास आती है और उन्हें प्यार करती है, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद एक बार फिर से वो तीनों मिल पाते हैं। बाघिन अपने दोनों बच्चों को झरने के पास ले जाती है, जहाँ पर वो बचपन में जाया करते थे, और वे तीनों वहाँ पर बैठकर अपने पिता बाघ को याद करते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। और यहीं पर इस मूवी का एंड